नमस्कार दोस्तों, सुप्रभात, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने घरों में अपने कामों में बहुत ज़्यादा व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, कैसा रहा आप लोगों की मकर संक्रांति का त्यौहार? उम्मीद है कि बहुत अच्छी तरह से आप लोगों ने अपने रीति रिवाज के साथ मकर संक्रांति का त्यौहार मनाया होगा। तो ये वीडियो है रविवार का दिन का, क्योंकि मेरा मंडे के दिन कोई भी वीडियो नहीं आया था। मैंने बताया ही था कि मैं मंडे को कोई वीडियो नहीं अपलोड करूंगी। तो ये है संडे के दिन का वीडियो। तो हमारे यहाँ जो है मकर संक्रांति का त्यौहार मनाया गया है मंडे यानी 15 तारीख को। तो सोमवार के दिन हमारे यहाँ मकर संक्रांति मनाए हैं 15 को। और एक दिन पहले मैं कर रही थी यहाँ की सफाई। वैसे तो घर पूरा साफ ही है, पर मैंने सोचा चलो बारामदे में तो लिपाई पुताई कर ही देते हैं, क्योंकि गांव में आज भी रीत है कि अगर कोई भी तीज त्यौहार होता है और घर अगर आपका कच्चा है तो लिपाई पुताई बहुत ज़रूरी होती है। हर अमावस्या, पूर्णिमा और कोई भी त्यौहार हो तो लिपाई करना बहुत ज़रूरी माना गया है। तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा धूल भी उड़ रही थी। वैसे अगर इसमें लिपाई ना भी करते 2-4 दिन, 8 दिन, तो अभी चल जाता, पर मैंने सोचा कि चलिए त्यौहार काफ़ी बड़ा है त्यौहार काफ़ी बड़ा है, नहीं त्यौहार है तो लिपाई पुताई कर ही लेते हैं। और लिपाई पुताई करने से घर भी ठीक रहता, पर ठंड इतनी भयंकर है ना, बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है। और कल से हमारे यहाँ ठंड फिर से काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। एकदम सीधे शब्दों में कहे हाड़ गलाने वाली, हड्डी गलाने वाली ठंड हो रही है इस समय पर। मौसम काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गया, हवा भी काफ़ी तेज़ चल रही है, धूप भी काफ़ी तेज़ है और ठंड भी उतनी ही ज़्यादा है। पर ये सब काम तो हमें करना ही पड़ेंगे। और यहाँ आ गई थी मैं गोबर घोलने के लिए, और अब हमारी गाय तो घर में ही बंध गई हैं, आपको मालूम ही है। तो गोबर में तो अब गेरू की ज़रूरत पड़ेगी ही। तो चलिए गेरू में ला लेते हैं, इसके बाद करते हैं लिपाई का काम। उसके बाद बाकी जो छोटे छोटे काम हैं वो भी करेंगे। और हमारी एक सब्सक्राइबर ने बोला था, दीदी आप ना तिल के लड्डू बनाना बताइएगा। तो सिस्टर जी, मैंने पिछले साल ना सारे हर तरह के लड्डू बनाए थे। इस बार मैंने किसी प्रकार का कोई लड्डू नहीं बनाया है, क्योंकि मेरे यहाँ लड्डू कोई खाता नहीं है। सिर्फ सूजी के ही लड्डू बनाए थे मैंने, वो तो आप लोगों ने देख ही लिए हैं। और उसके अलावा जो है मैंने मेरे यहाँ मम्मी के यहाँ से काफ़ी सारे लड्डू आ गए हैं। काफ़ी सारे यानी इतने आ चुके हैं कि हम लोग 3 लोगों के लिए पर्याप्त हैं। और 3 लोगों के ये 2 तो खाएंगे ही नहीं, मैं ही खाऊंगी। तो चलिए यहाँ पर मैं करने लगी थी लिपाई, इसलिए मैं तिल के लड्डू नहीं बनाई हूँ। और मैंने आपका कमेंट थोड़ा लेट भी पढ़ा, जिस वजह से बना भी नहीं पाई। मन तो हो रहा था कि बनाऊं, फिर मैंने सोचा कौन बनाए, क्योंकि कभी कभी ना आलस भी आने लगता है। तो चलिए शुरू हो गई यहाँ की लिपाई। लिपाई करना बहुत ज़रूरी था यहाँ, तो मैंने कहा चलो लिपाई कर ही लेते हैं, क्योंकि सामने ही त्यौहार है और जो भी आएगा देखेगा कहेगा लो इनने लिपाई पुताई ही नहीं की। तो फटाफट से लग गई थी मैं यहाँ लिपाई के लिए। और हिम्मत बिल्कुल नहीं हो रही थी ठंड के कारण, क्योंकि इस समय ठंड है और अब ये ठंड 8-10 दिन की, 15 दिन की और है। और हमारी कुछ सिस्टरों के यहाँ मैंने उनके ब्लॉग देखे तो वहाँ तो बारिश हुई है, तो और भी ज़्यादा ठंड होने लगी होगी वहाँ। और हमारी काफ़ी सारी बहन हैं जो कहती हैं कि हमारे यहाँ तो धूप भी नहीं निकल रही है। नहीं, हमारे यहाँ धूप तो काफ़ी अच्छी खासी निकल रही है, पर ठंड है और ठंड का जोर तो अभी रहेगा ही। तो चलिए यहाँ आप लोगों से बात भी होती जा रही है और लिपाई भी करती जा रही थी मैं। और जो हमारा बारामदा है इसमें काफ़ी सारे गड्ढे हैं, तो अब इसकी छपाई पाई तो होगी नहीं दोबारा से, तो ऐसे ही लिपाई कर लेती हूँ। वैसे उतनी ज़्यादा ख़राब नहीं लगती मिट्टी, हमारे मतलब फर्श जो है वो चिकना, ज़्यादा खुरदुरा नहीं है, पर हल्के फुल्के गड्ढे तो हो ही जाते हैं। वो तो पक्के फर्श में भी हो जाते हैं, फिर तो ये कच्चा वाला फर्श है। और कल हमारी सिस्टर बोल रही थी, उन्होंने कमेंट किया था कि मैं आपके वीडियो का वेट कर रही थी, आपका वीडियो नहीं आया। तो हाँ सिस्टर जी, मैंने वीडियो नहीं डाला था, क्योंकि 2 दिन से ना व्यूज़ भी बहुत ज़्यादा डाउन हो रहे थे। और इसमें ना मन बहुत ख़राब हो जाता है कि इतनी मेहनत करके वीडियो बनाओ और फिर व्यूज़ नहीं आते तो अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैंने डाला भी नहीं था। और थोड़ा सा त्यौहार के दिन थोड़ी व्यस्तता तो हो ही जाती है, सभी के साथ होती है, मेरे साथ बस नहीं होती है। और आप लोग के यहाँ किस तरह से त्यौहार मनाया जाता है ज़रूर बताइएगा। वैसे मैंने बहुत सारी बहनों के यहाँ देखा खिचड़ी बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती है बनाना, क्योंकि ये जो त्यौहार है ये खिचड़ी का ही त्यौहार है। तो अगले वीडियो में ज़रूर देखिएगा आप लोग कि मैंने किस तरह से त्यौहार मनाया। और सच कहूँ तो त्यौहार ना अपनों के साथ होता है, जब घर में सभी लोग रहते हैं, सारे मेंबर्स रहते हैं, तो अच्छा लगता है। अकेले अकेले त्यौहार मनाने का मज़ा नहीं आता। और मेरे यहाँ त्यौहार जो है इसलिए भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि ना तो मेरे हस्बैंड को ज़्यादा किसी खाने पीने में इंटरेस्ट है, और बेटी को तो थोड़ा बहुत है, पर हस्बैंड को तो बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप सोचो भी कि आज त्यौहार है तो ये चीज़ बना लें, तो उनको तो पूरा खाना चाहिए ही है। पर हाँ, मैं कोई भी त्यौहार हो, मैं उसमें जो रीत रिवाज हैं मैं उनको पूरी तरह से निभाने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि त्यौहार एक ही बार आते हैं और ईश्वर की कृपा से हमारे पास सब चीज़ है।
सब कुछ है, तो थोड़ा बहुत त्यौहार तो हमें उस हिसाब से मनाना ही चाहिए, क्योंकि जब हमारे पास सब चीज़ है तो हमें अच्छे से त्यौहार को सेलिब्रेट करना चाहिए। और यहाँ से बार बार यशी आ जा रही थी, शायद कोई बाहर सब्जी वाली आई हुई थी, तो यशी कुछ ले रही थी उनसे, शायद धनिया पत्ती ले रही थी, तो वही यशी यहाँ से आ जा रही थी। तो चलिए, यहाँ की लिपाई हो गई है, और लिपाई करते करते तो मेरी हालत बहुत ख़राब होने लगती है। सच कहती हूँ तो मैं रोज़ यही सोचती हूँ कि यार अब कब तक मुझे ये लिपाई पुताई का काम करना पड़ेगा। पर अब जब तक यहाँ पर है, लिपाई पुताई का काम तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि उस घर का काम तो बहुत ज़्यादा स्लो मोशन में हो रहा है। पिछले 1 महीने से घर का काम बंद है, और अगर लगातार काम चलता तो शायद मैं फरवरी के लास्ट तक और मार्च के फर्स्ट तक मेरी शिफ्टिंग हो जाती, पर मुझे नहीं लग पा रहा है कि फरवरी मार्च तक हम लोग शिफ्ट होंगे। पता नहीं कब का मुहूर्त है, क्या हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, किसको क्या कह दें, बात ही समझ में नहीं आ रही है। अब हो रहा है लेट तो हो रहा है, अब देखते हैं कब से क्या काम शुरू होगा। तो चलिए, यहाँ की लिपाई कर ली थी मैंने पूरी, और यहाँ रख दिया है मैंने अंदर वाले कमरे का पलंग उठा के, क्योंकि बीच वाले कमरे में पलंग रखा रहता है ना, तो हस्बैंड उसको पूरे टाइम बिछा के ही रखते हैं और बहुत ज़्यादा फैला फैला लगता है, इसलिए मैंने वहाँ से पलंग ही हटा के बाहर रख दिया है। और अभी गर्मी का जब सीजन आएगा ना, तो इसको मैं रख दूँगी बाहर, क्योंकि जहाँ हमारी छप्पर है वहाँ पर थोड़ा सा छाया रहती है, तो वहाँ पर इस पलंग को रख देंगे, क्योंकि बाहर जो तखत रखा वो तो बिल्कुल ही ख़राब है। और देखिए कितना अच्छा लगने लगा है लिपाई के बाद यहाँ पर। और लिपाई करने के बाद मैंने काट ली थी धूप में बैठकर सब्जी, क्योंकि ठंड तो लग ही रही थी, तो थोड़ी बहुत धूप लेना भी ज़रूरी है। मैं सुबह की ही हल्की फुल्की धूप लेती हूँ, और दोपहर को तो बहुत कम, मुश्किल से 5 या 6 मिनट के लिए ही धूप में बैठती हूँ, क्योंकि ना मुझे बहुत जल्दी धूप में मेरी जो चमड़ी है, कहना चाहिए स्किन है, बहुत ज़्यादा झुलस जैसे जाती है, तो मैं ज़्यादा धूप में नहीं बैठती हूँ। ज़्यादा धूप में बैठने से मेरी वॉमिटिंग की इच्छा भी होने लगती है। तो चलिए, यहाँ पर मैं पहले बना लूँगी सब्जी। अब आप लोग कह रहे होंगे दीदी आपने नहाया नहीं, तो हाँ, मैंने नहीं नहाया है, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है, और तबीयत भी आप लोगों ने देखी थी, तबीयत मेरी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी अभी 6-7 दिन। तो मैं नहीं नहाती तो हूँ, पर ऐसे नहीं, थोड़ा बहुत खाने की तैयारी कर लेती हूँ, उसके बाद ही थोड़ा टाइम से, 10 बजे तक ही नहा रही हूँ अभी मैं। तो सबसे पहले सब्जी को फ्राई कर देंगे, उसके बाद चलते हैं पीछे तरफ, क्योंकि मैंने बताया ही आपसे कि अब हमारी गाय जो है घर में बंध गई, तो एक काम मेरा अब गाय का बढ़ गया है। गाय का काम तो वैसे बढ़ा ही था, पर अब सानी भूसा वगैरह की भी व्यवस्था उनकी करना पड़ेगी। तो नहाने के पहले अगर सानी वगैरह बना लो तो ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि इसके बाद अगर आप सानी वगैरह बनाते हैं ना, तो पूरे कपड़ों में भूसा हो जाता है और चोकर वगैरह भी लग जाती है। तो चलिए, यहाँ सब्जी बना के चलते हैं पीछे की तरफ, तो वहाँ पर हम करेंगे सानी भूसा का काम, और उसके बाद मैं नहा लूँगी। नहाने के बाद मैं चावल और रोटी बना लूँगी अंदर रसोई में। तो सब्जी यहाँ चूल्हा में कर दी थी मैंने, और आलू गोभी मटर की ही सब्जी बनेगी। वैसे मटर इसमें था नहीं, आलू गोभी भी थी। मटर मेरे मुंह से निकल गया, क्योंकि मटर इस हफ्ते आया ही नहीं है, तो फटाफट से यहाँ सब्जी का काम हो जाएगा। और रोटी और चावल तो ऐसा है कि एक तरफ रोटी सेक लो, एक तरफ चावल कर लो, तो ठीक रहता है। और ठंड के दिनों में तो खाना गरम गरम ही अच्छा लगता है, ठंडा खाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। और मेरी भी आदत है, मुझे भी ठंडा खाना पसंद नहीं है, खाना हम लोग गर्म ही खाते हैं, और यही वजह है कि हम लोग थोड़ा खाना लेट बनाते हैं, क्योंकि हस्बैंड जाते हैं 12 बजे तक, बेटी भी चली जाती है हस्बैंड के साथ ही। तो खाना 12-11 बजे भी अगर आप खाना बनाना शुरू करते हैं, तो खाना आराम से बन जाता है। और सारे काम मैं पहले निपटा लेती हूँ, उसके बाद खाने का काम करती हूँ। और जिनके यहाँ खाने की बहुत ज़्यादा जल्दी रहती है भाई, सुबह जिसको 10 बजे जाना है, 9 बजे जाना, तो पहले वो महिलाएं, वो हाउसवाइफ घर का खाने का काम करती है, उसके बाद बाकी का काम करती है। तो सबका अपना अपना रूटीन है। जब पहले यहाँ मेरी सासू माँ थी और सब लोग इकट्ठे रहते थे, तो पहले हम लोग भी खाने का ही काम करते थे। नहा धोकर हम लोग रसोई में घुस जाते थे और खाने का काम करते थे, क्योंकि बाहर के बहुत सारे जो काम थे वो मेरी सासू माँ कर लेती थी, और अंदर के काम मैं कर लेती थी। और अब तो अकेले हैं, तो सारे काम खुद को ही करना पड़ेंगे। तो ये तो हर घर की कहानी ही है। तो चलिए, टमाटर डाल दिए थे, और इसमें डाल देंगे मसाले। तो मैंने जो भरमा मसाला बना के रखा है वो थोड़ा सा डाल दूँगी, और डाल दूँगी इसमें पानी। और चलते हैं बाहर की तरफ। अब आप लोग सोच रहे होंगे 3 लोगों के लिए इतनी सब्जी, तो अभी सब्जी पकेगी, तो सब्जी जब पकेगी तब भी उसका रस थोड़ा सा कम होगा। और सब्जी थोड़ा सा ज़्यादा इसलिए बना ली है क्योंकि यशी को कभी कभी बीच में भूख लग जाती है, तो वो खा लेती है खाना। और इसके बाद मैं आ गई थी पीछे तरफ, यहाँ पर बना लेंगे सानी, ताकि मेरा सुबह दूसरे दिन तक का काम थोड़ा सा हल हो जाए। थोड़ी सी समस्या मेरी जो ये वाली है सानी की, वो थोड़ा सा कम हो जाती है, पर करना तो अब ये रोज़ ही पड़ेगा। और ये काम तो मेरा अप्रैल तक के लिए बढ़ चुका है। तो चलिए, यहाँ से निपट के चलते हैं
अंदर देखते हैं क्या क्या काम है। और वैसे मुझे बनाना था कुछ, क्योंकि मीठा मीठा तो बहुत सारा बन चुका है, लड्डू लड्डू काफ़ी सारे हो चुके हैं, तो मुझे कुछ नमकीन भी बनाना था। और देखते हैं अब आज क्या बन पाता है। और हमारी प्यारी प्यारी बहनों ने फिर से काफ़ी सारी रिक्वेस्ट की है। एक बहन ने हलवा की रिक्वेस्ट की है मूंग दाल की, और एक बहन ने रिक्वेस्ट की थी तिल के लड्डू की, और एक बहन ने रिक्वेस्ट की है कि आप जो है भरमा बैगन बनाइए। तो बहुत दिन हो गया, आपने बहुत अच्छी रिक्वेस्ट की है, काफ़ी लंबा समय हो गया कि भरमा बैगन नहीं बना है। तो बहुत जल्दी आपके साथ भरमा बैगन की रेसिपी भी शेयर करेंगे फ्रेंड्स। और यहाँ पर कटी हुई थी लकड़ी, क्योंकि लकड़ी टोटल ख़त्म हो चुकी थी जो हम लोग जला रहे थे। तो ये लकड़ी फड़वाई है किसी से, तो यहाँ इनको जमाना था, तो जमा देते हैं, क्योंकि जैसे ही ये संक्रांत का त्यौहार ख़त्म होगा ना, इसके बाद यहाँ पर पैरा ला के रखना है, क्योंकि गाय अब 4 महीने के लिए घर पे ही चरेंगी, तो उनकी व्यवस्था करना पड़ेगी। क्योंकि हम लोगों का राशन तो तुरंत दुकान में मिल जाएगा, और भूसा और जो पैरा होता है ना, ये साल में एक ही बार मिलता है, हर बार नहीं मिलता। हाँ, शहरों की बात अलग है कि वहाँ पर इनके पशु आहार के बड़े बड़े दुकानें रहती हैं, तो आप तो जाके तुरंत लेके आ सकते, बट गांव देहातों में ऐसी कोई सुविधा नहीं होती है। चुनी चोकर खली तो आपको मिल जाएगी, पर भूसा और पैरा आपको साल भर के लिए स्टोरेज करके रखना पड़ता है। तो वो तो आप लोगों ने, जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं, वो तो देखते हैं कि हम लोग बहुत सारी चीज़ें साल भर के लिए स्टोरेज करके रखते हैं। और अब मैं मिल रही हूँ सीधे आपसे नहा धोकर शाम के टाइम पर, क्योंकि दोपहर टाइम थोड़ा सा रेस्ट करने लगती हूँ मैं। और यहाँ पर मैंने चाल लिया मैदा। वैसे मैं 2 दिनों से ढूंढ रही थी नमकीन वाला पेंच, मेरे पास एक पेंच था, बट मुझे खुद नहीं पता मेरी कहना चाहिए मेरी मति कैसी हो जाती, बुद्धि कैसी हो जाती, कहाँ रख दिया है मैंने। मैं 2 दिन से लगातार ढूंढ रही हूँ, क्योंकि मुझे बेसन की ही नमकीन खाना थी, और मैं मार्केट का जो नमकीन आता है वो बिल्कुल भी किसी स्थिति में नहीं छूती हूँ, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता है। घर में जो प्लेन नमकीन बनता है, या मार्केट में जो प्लेन सेव बनता है, हमारे यहाँ तो सेव ही कहते हैं, वो ज़्यादा बेहतर लगता है। और मैं 2 दिन से लगातार वो पेंच ढूंढ रही, पर वो मुझे मिल नहीं रहा था, तो मजबूरी में मुझे बनाना पड़ गया नमक पारे, क्योंकि मैदा रखा हुआ है मेरे पास में रखा था। तो अब ये मैदा थोड़ा सा ही मैंने बचाया है, ज़्यादा नहीं, क्योंकि मुझे किसी दिन खाना है कुलचे, तो कुलचे भी बना के देखेंगे, क्योंकि कुलचे मैंने 1-2 बार खाए हैं, काफ़ी अच्छे लगते हैं। और थोड़ा सा मेरे पास छोले भी बचा हुआ है, तो किसी दिन बनाएंगे छोले कुलचे। और यहाँ पर अब आपको सबको पता ही है कि नमक पारे कैसे बनाते हैं। वैसे आप लोग के यहाँ नमक पारे बोलते हैं, हमारे यहाँ इसको सलोनी बोलते हैं। तो मैंने डाल दिया था मैदे में नमक, अजवाइन और मोयन डाल दिया है, और इसके अलावा मैंने इसमें सोडा भी डाला, और बढ़िया इसको अच्छी तरह से गूँथ लेंगे। और मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ कि इसको मैं बहुत कड़ा गूँथूँ, पर ये कड़ा होता ही नहीं है मेरे हाथ से ये हमेशा गीला ही होता है। और बहुत कड़ा गूँथने की कोशिश की, पर ये फिर से हो चुका है गीला। तो चलिए, बनाना तो मुझे ही है, मैं तो बना ही लूँगी, पर और कोई होता तो बना नहीं पाता। मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि आटा थोड़ा सा मेरे हाथ कड़ा ही गूँथे, पर वो कड़ा नहीं गूँथता है। तो रोटियाँ तो चल जाती हैं, बट ये जब कभी ऐसी चीज़ें बनाओ ना, जैसे पूड़ी है और ये नमक पारे हैं, इस तरह की चीज़ें बनाओ, तो थोड़ा सा कड़ा ही हमें आटा लगाना चाहिए। तो चलिए, मैं यहाँ शुरू हो गई थी फटाफट से इसको बनाने के लिए, और सोचा था कुछ नई डिज़ाइन बना दे। तो मैं इसको काजू का शेप का काट रही थी, बट ये इतना ज़्यादा सिरदर्द लगा ना यार, कि मैंने फिर इसको हटा के जैसा बनाते हैं ना बड़े बड़े पीसों में, वैसे ही बना के रख दिया, क्योंकि ये बनाना बहुत ज़्यादा सिरदर्द लग रहा था, और बहुत ज़्यादा इसमें टाइम लग रहा था। और इतने आटे का, मतलब 1 किलो मैदा की अगर बनाने बैठती तो लगभग 2 से ढाई घंटे तो निश्चित लग जाता। और मैं ये बना ही रही थी कि मेरे घर आ गए थे मेहमान। अब आप बोलेंगे कौन आ गया था, तो मेरी देवरानी के भैया और भाभी आ गए थे, तो थोड़ा सा टाइम उसमें भी लग गया था। और जब मैंने इनको कट तो कर दिया था, बट ये काफ़ी ज़्यादा गीले हो गए थे। और सबसे ज़्यादा मुझे बुरा ये लगा कि मैं ये काम कर रही थी और उन लोग मेरी रसोई में आ गए थे। तो ऐसा नहीं है रसोई में आ गए इससे आपत्ति नहीं थी, ये था कि रसोई में बैठालना थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता, क्योंकि रसोई फैली सी थी। बट घर के लोग हैं, कोई दिक्कत नहीं हुई, अच्छे आराम से मतलब मेरे भाई और भाभी दोनों अच्छे से यहाँ बैठ गए थे, और उनकी मैंने कोई भी क्लिप नहीं ली थी, क्योंकि अच्छा नहीं लगता है भाई कि कोई हमारे यहाँ आ रहा हो और हम ज़बरदस्ती किसी का वीडियो बनाने लगे। और पीछे आपको जो सामान दिख रहा होगा, ये भाभी का ही सामान रखा हुआ था, तो वो गई हुई थी बाहर, और उस समय जैसे ही वो बाहर गई तो मैंने थोड़ी सी यहाँ की क्लिप बना ली थी। तो चलिए, हमारी जो सलोनी है ये बनने लगी नहीं, सिकने लगी हैं। और फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा? अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा,
और अपना प्यारा सा सहयोग और स्नेह हमारे साथ बनाए रखिए, क्योंकि आप ही लोग वो सीढ़ी हैं जिसके सहारे मैं आगे बढ़ सकती हूँ। तो फ्रेंड्स, आप लोग अपना सहयोग मेरे साथ बनाए रखिएगा। आज का वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक ली दीजिए इजाज़त। बाय बाय एंड टेक केयर।